गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 18 नवंबर 2024 के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं, उन्हें तराशने के लिए आती हैं, इसलिए हमको मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, उनका डटकर सामना करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो कल के हमारे प्रश्न थे, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? तो 16 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मधुमेह के 1/4 मामले किस देश में हैं? वो है भारत। हाल ही में प्रजनेश गणेश्वर ने संन्यास ले लिया, उनका संबंध किस खेल से है? तो टेनिस। हाल ही में किस राज्य में बलि यात्रा उत्सव शुरू हुआ है? तो उड़ीसा में। हाल ही में क्रिकेटर हरभजन सिंह और किसे दुबई स्पोर्ट काउंसिल का राजदूत चुना गया? तो सानिया मिर्जा। दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में। कौन सा देश भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली का निर्यात कर रहा है? तो यह हो जाएगा नेपाल। हाल ही में अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी के एक मैच में एक पारी में 10 विकेट लिए, उनका संबंध किस राज्य से है? इसका जवाब हो जाएगा हरियाणा। हाल ही में अनुराग श्रीवास्तव को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो मॉरिशस। अगला प्रश्न था, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांवों को सुनामी तैयार गांव के रूप में मान्यता दी है? तो यह है उड़ीसा। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य के उग्रवादी समूह हनी बी ट्रैप नेशनल लिबरेशन को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया? तो यह मेघालय का एक संगठन था, इसको गृह मंत्रालय ने 5 साल के लिए बैन कर दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो यहाँ पर उसका जवाब हो जाएगा नाइजीरिया। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया जाता है 17 नवंबर को। इसको कहा जाता है कि आज जो है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, अथवा इसको अंतर्राष्ट्रीय छात्र एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय छात्र एथलीट दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को, और विश्व छात्र दिवस हर साल मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, हमारे देश के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय छात्र एथलीट दिवस 6 अप्रैल को और विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखते हैं। आइए पहले हम नवंबर माह के जितने भी दिवस आए हैं उनको रिवीजन करेंगे। 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, 3 नवंबर को ही मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, 4 नवंबर को राष्ट्रीय कैंडी दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस, विश्व टीकाकरण दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस और 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नौसेना अस्पताल INHS कल्याणी की कमान संभाली? तो दिव्या गौतम ये INHS कल्याणी की कमान संभाली है। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। ठीक है, नौसेना अस्पताल की कमान संभाली है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दुनिया के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। यहाँ के दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। यह जो डिपो होगा यह पूर्ण रूप से महिलाओं के द्वारा संचालित होगा। इसमें बस कंडक्टर से लेकर ड्राइवर तक सभी महिलाएं होंगी। अभी जो इसमें शुरुआत की गई है, इसमें 223 महिलाएं, जो कि जिसमें जो है 89 ड्राइवर हैं और 134 कंडक्टर हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत दिल्ली ने की है। अब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे अभी हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा दुनिया का पहला देख लिया जाए जो करंट में आए हुए हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है उज्जैन में, जिसका नाम है विक्रम। दुनिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण संयंत्र आइसलैंड में स्थापित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। दुनिया का 6G डिवाइस
पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है जापान ने। पहला कृत्रिम सूर्य बनाया है चाइना ने। लकड़ी से बना सैटेलाइट जापान ने बनाया है। और दुनिया का सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली है जर्मनी में। ठीक है, ये सब दुनिया का पहला है, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका के इतिहास में प्रधान न्यायाधीश के पद संभालने वाली दूसरी महिला कौन बनी? तो मुर्दू निरूपा विदुषनी फर्नांडो, ये जो हैं दूसरी महिला न्यायाधीश बनी है, अभी मुख्य न्यायाधीश हैं जो है श्रीलंका की। हरिणी अमर सूर्या कौन है? तो हरिणी अमर सूर्या यहाँ की तीसरी नंबर की महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, आइए जानते हैं श्रीलंका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो पाक की खाड़ी है। अदन का ब्रिज कहाँ पाया जाता है? तो मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका को के बीच में पाया जाता है अदम का ब्रिज। ठीक है, 2011 में शिरानी भंडारनायके पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी श्रीलंका की। श्रीलंका की राजधानी होगी कोलंबो। मुद्रा है यहाँ की श्रीलंकन रुपया। राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिसानायके और प्रधानमंत्री बनी है हरिणी अमर सूर्या। ठीक है, जो कि तीसरे नंबर की महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 15 नवंबर 2024 को किस क्रम की गुरु नानक जयंती मनाई गई? तो अभी गुरु नानक जी की 155वीं जयंती मनाई गई। सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे गुरु नानक देव। अभी इनकी 155वीं जयंती मनाई गई है। गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था कार्तिक माह के पूर्णिमा के दिन 1469 में तलवंडी नामक ग्राम में, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है। सिख धर्म की जो पवित्र पुस्तक है उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इंडोनेशिया और किस देश के बीच केरिस वुमेरा 2024 संयुक्त नौसैन्य अभ्यास शुरू हुआ? तो ये भारत और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में शुरू हुआ है केरिस वुमेरा 2024 अभ्यास। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। अभी 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश ऑस्ट्रेलिया को चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू हुआ है। 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना है? तो चीन का शहर है संघाई। यह जो है टॉप कर दिया है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में। नंबर दूसरे पर टोक्यो है, जापान की राजधानी है। न्यूयॉर्क है तीसरे नंबर पर, जो कि यूएसए का एक शहर है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? ऐसी गैसें जो हमारे वायुमंडल को गर्म कर रही हैं उनको ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है, जैसे कि वाटर वेपर यानी जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है ग्रीन हाउस गैसों में शामिल हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा, इनका नाम पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, तो इसमें जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC। इनका आप फार्मूला भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश की राजकुमारी यूरिको का 101 साल की उम्र में निधन हो गया? तो जापान की राजकुमारी थी यूरिको, इनका भी 101 साल की उम्र में निधन हो गया है। जापान की राजधानी होती है टोक्यो। यहाँ के PM है शिगारू इशिबा। यहाँ की मुद्रा होती है येन। जापान में भारत के राजदूत बने हैं सेवी जॉर्ज। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी टिम साउदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो टिम साउदी जो है न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज थे। इन्होंने अभी इंग्लैंड के खिलाफ हैमिल्टन में इन्होंने कहा है कि मैं हैमिल्टन में अपना आखिरी मैच खेलूंगा इंग्लैंड के खिलाफ। और न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा 770 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं टिम साउदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतिकृति प्रदर्शित की गई? तो अभी शारजाह पुस्तक मेले में, जो कि UAE का एक शहर है शारजाह, वहाँ पर भारतीय संविधान की जो है मूल हस्तलिखित पांडुलिपि का प्रतिकृति प्रदर्शित की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने
बाकू, यहाँ पर बाकू होगा। बाकू जो है अजरबैजान की राजधानी है। बाकू में COP29 हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान। तो अभी इन तीनों देशों ने COP29 हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29, इसका संबंध जो होता है जलवायु परिवर्तन से होता है। इसका आयोजन इस बार किया जा रहा है बाकू में, और अभी इसमें तीनों देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर के दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अभी प्रधानमंत्री, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना तीनों देशों की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो सबसे पहले वे नाइजीरिया गए हैं। नाइजीरिया में उनको सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? इस नागरिक सम्मान को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर के रूप में। और इस प्रकार मोदी जी ने अपना 17वां पुरस्कार ग्रहण किया है। इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई और नाइजीरिया द्वारा यह सम्मान सबसे पहले जो दिया गया था 1969 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को प्रदान किया गया था। ठीक है। तो अभी मोदी जी को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है नाइजीरिया के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये हमारे आज के दिन के प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।